हैं पहले जनाब अमजद अली जावेद साहब और उसके बाद जनाब स्पीकर अपने नाम भेज दें जो बात करना चाह रहे हैं। महकमा तालीम में एक बहुत अच्छा काम था और वसाइल की बचत उसमें थी कि ये एक फैसला हुआ कि स्कूलों के अंदर बड़ी एक शिकायत थी ओवरऑल कि जो डेवलपमेंट वर्क होता है अगर इसको गैर रवायती तरीके से किया जाए तो ये आधी से भी कम कीमत पे वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं अगर उसको सरकारी तौर पर बनाया जाए उसके मुतबादल के तौर पर। तो बड़ी सोच विचार के बाद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला किया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां जो हैं पंजाब के अंदर उनकी प्राइमरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, हाई स्कूल, हर स्कूल की एक हद मुकर्रर की गई कि इतनी अमाउंट तक जो है वो अपनी कोई डेवलपमेंट वर्क होगा तो वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों के जरिए होगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स फराहम कर दिए गए, कोई M&R के, रिपेयर मेंटेनेंस के अगर कोई दीवार बनने वाली है, किसी स्कूल का कोई कमरा बनने वाला है, अगर वो कमरा CNW के जरिए बनता तो उसकी कीमत थी 60 लाख रुपया। अब वही कमरा 18 लाख या 20 लाख रुपए में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बना रही थी, यानी 40% से भी कम। और इसी तरह अगर कोई दीवार थी उसका भी तकरीबन 40% के राउंड अबाउट कास्ट पे वो चीजें बन रही थी। अब जिन लोगों के मुफादात उससे मुतसादम थे और गवर्नमेंट के वसाइल जो है वो दुरुस्त तरीके से लग रहे थे तो वो उन चीजें हजम नहीं हो रही थी। तो फिर एक पूरी फजा खड़ी की गई, उसमें जो हमारा एक रवायती ब्यूरोक्रेटिक्स और सुर्ख फीते का निज़ाम है वो क्वेश्चन खड़े कर दिए। अब जबकि आधे पैसे लग गए थे उन डेवलपमेंट स्कीमों में, कमरा आधा बन गया था, एक ट्रंच जो है वो जा चुकी थी ग्रांट की, वो इस्तेमाल हो चुकी थी। अब दोबारा जो 50% फंड थे वो रोक दिए गए कि जनाब इसमें तो पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी हो गई है, इसमें तो जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को इशू आ गए हैं। ओ भाई एक चीज आप 1 लाख रुपए में बना रहे हैं वो 40,000 में बन रही है, इसमें पेपरा ने क्या निकालना है, इससे और क्या चीज चाहिए कि आपको 60% बचत हो रही है। लेकिन उस कानूनी मुशगाफियों का रूल्स का बहाना लेकर उस एक बहुत अच्छे काम को, और दूसरी बात यह है कि ये स्कूल में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सोया हुआ था कि जब ये पॉलिसी बन रही थी उन्हें पता नहीं था कि ये क्वेश्चन उठेंगे, उन्होंने इसको केटर क्यों नहीं किया। अब जो अरबों रुपया वहां लग गया है, अब ना वो उस तरफ है ना वो उस तरफ है। वो अगर ये इसी तरह मामला चलता रहा तो वो लोग ईंटें उठा के ले जाएंगे, वो जो 50% लग गया उसका भी कुछ नहीं रहेगा। तो या तो उनसे पूछा जाए कि जिन लोगों ने ये पॉलिसी बनाई और फंड फराहम किए अगर रूल्स इजाजत नहीं देते थे तो फिर ये काम क्यों हुआ, ये इनिशिएटिव क्यों हुआ, ये पैसा सरकार का जाया क्यों हुआ। अगर नहीं तो कम से कम अब जो आधा लग गया है, और सीधी सी बात है कि 60% खजाने का बचत हो रही है, तो फिर क्यों किसी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, क्यों कमीशन माफिया इसके पीछे पड़ गया है, और क्यों उसके जो मुहाफजा स्टेटस को के कोई एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है जिससे पूरी कौम का भला हो रहा था, वो स्कूलों को कमरे मिल रहे थे, लैट्रीनें मिल रही थी और दीवारें बन रही थी, तो ये क्यों उन्हें रास नहीं, क्यों हजम नहीं हुआ जनाब स्पीकर, ये पूछा जाना चाहिए। जी अमजद साहब शुक्रिया, आपने हाईलाइट किया है बड़े अहम इशू को। लेकिन अगर आप किसी और जो पार्लियामेंट्री टूल है उसके ज़रिए इस इशू को लेके आएँ तो फिर हम इस पर कोई बाकायदा। जी राना शहबाज साहब, उसके बाद आप।
सर इनके बाद आपकी बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब